जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्टडी बेस अकेडमी में स्वागत है। हम लोग सीख रहे थे एलसीएम और एचसीएफ। जो पहला मेथड था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको बोलते हैं गुणनखंड विधि, और दूसरा है डिवीजन मेथड, जिसको बोलते हैं भाग विधि। चलिए सीखते हैं। जैसे दिया है 100, 120 और 140 का। 100, 120, 140 का हम लोग सबसे पहले क्या बनाएंगे? फैक्टर इसका बनाएंगे। तो चलिए देखिए, 100 का फैक्टर बनाते हैं हम लोग कैसे? इस प्रकार से, जो प्राइम नंबर्स होते थे, प्राइम नंबर्स जिसको बोलते हैं अभाज्य संख्याएं, ये कौन कौन सा होता था? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43। इसी संख्याओं से दोस्तों हम लोग क्या करते थे? भाग देते थे। तो चलिए देखते हैं। जैसे 100 का हमें निकालना है, तो 100 का कैसे करोगे आप लोग? सबसे पहले छोटी संख्या क्या है? 2 से भाग करोगे तो 2 से डिवाइड जाएगा, तो ये आ जाएगा 50। फिर 2 से ये आ जाएगा 25। फिर 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से चेक करेंगे, 3 से भी नहीं कटेगा, तो 5 से, 5 के टेबल में आएगा। 5 5 या 25। फिर 5 से 1। ये हो गया 100 का। तो 100 को हम यहाँ पर लिखते हैं। 100 को ऐसे 100। इसका फैक्टर क्या बना है? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। ये फैक्टर हो गया 100 का। उसके बाद फिर हम लोग बनाएंगे 120 का। 120 का कैसे बनेगा? 120 जिसके लास्ट में 0 पड़ेगा वो 2 से कटेगा, तो 2 से काटो, 2 से ये आ जाएगा 60। फिर 2 से कटेगा तो 30। फिर 2 से कटेगा तो 15। फिर 3 से कटेगा तो 5। फिर किससे काटना है? 5 से, तो 1। ठीक है, ये हो जाएगा फैक्टर इसका। तो 120 का लिखेंगे तो क्या आएगा? 120 का तो क्या बन के आएगा? 2 गुणे 2 गुणे, उसके बाद एक और 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है। ठीक है, ये वाला फैक्टर। अभी इसका भी निकालेंगे हम लोग 140 का। 140 का तो कैसे आएगा? देखिए, 140 का 2 से कटेगा 70। फिर 2 से कटेगा तो ये 35 आ जाएगा। फिर अब 5 से कटेगा तो 5 7 35। फिर 7 से 1। ठीक है, तो 140 का फैक्टर क्या बन जाएगा हमारा? 140 का फैक्टर क्या बनेगा हमारा? 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, ये हो गया हमारा फैक्टर इसका। अब हम लोग इसका क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो एलसीएम बराबर, सबसे ज़्यादा 2 किस में है? देखिए, सबसे छोटा 2 है। 2 सबसे ज़्यादा किस में है? 1 2 3 बार है, इसमें 2 बार है, इसमें भी 2 बार है। तो जो सबसे ज़्यादा है वही बार उतार लेना है। 2 गुणे 2 गुणे 2। 2 खत्म हो गया। अब 3 देखिए, 3 सबसे ज़्यादा किस में है? इसमें है, अकेला है, 1 3 उतर जाएगा। 5 सबसे ज़्यादा किस में है? इसमें है, तो 2 5 है, इसलिए 2 5। और अकेला बच क्या रहा है? 7। अकेला है तो 7। ये गुणा कर लो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 5 120, 120 5 600 और 7 4200 आएगा। कितना आ जाएगा? 4200। ये हमारा हो गया एलसीएम। कौन सी विधि से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब इसका हम लोग निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ, तो ये एचसीएफ में फिर वही फैक्टर हम लोग बनाएंगे 100 का, और फिर 120 का, और 140 का। तो 100 का फैक्टर वही आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। 120 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। और इसका क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, इसका निकालेंगे हम लोग एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको बोलते हैं। अब देखिए एचसीएफ कैसे निकलता है? एचसीएफ को होता है जो तीनों में कॉमन हो।
देखिए 2 सब में है कि नहीं, यहाँ पर देखिए ये 2, तो 1 2 आके उतर जाएगा। फिर और देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें है और इसमें भी है, तीनों में है कॉमन, तो ये 2 आ गया। अब देखिए 2 इसमें है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, तो ये नहीं उतरेगा। फिर 5 देखिए, 5 इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है, यहाँ पे ये और ये, तो 1 5 भी आ जाएगा। तो इसका HCF क्या निकल के आएगा, 2 दूनी 4 पंचे 20, ये 20 क्या हो गया इसका HCF। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं भाग 20 से। तो भाग 20 में क्या है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या है 100 120 100 120 और 140 का, ये है भाग 20 से। तो देखिए 2 से कटेगा तो ये 50 आ जाएगा, फिर 2 से कटेगा तो ये 60, 2 से कटेगा तो ये 70, फिर 2 से काटना है, 2 से 25, 2 से ये 30, ये 35, फिर 2 से कटेगा तो 2 से 25 नहीं कटेगा, 30 कटेगा तो 15 आ जाएगा, फिर 35 भी नहीं कटेगा, फिर 3 से कटेगा तो 3 से 25 नहीं कटेगा, 15 कटेगा, 3 5 15, 35 भी नहीं कटेगा, फिर 5 से काटिए, 5 5 25, 5 एक नम 5, 5 7 35, ये हो गया। फिर अभी 5 से कटेगा 1 1 और 7, फिर 7 से कटेगा ये 1 और 1 और 1, तो ये क्या आ गया दोस्तों, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 5 है और 1 7 है। देखिए यहाँ पर जो चीज़ मिल रहा है, यहाँ पर देखिए वही चीज़ यहाँ पर भी मिल रहा है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4200, क्या आ जाएगा 4200। इसका आंसर जो इसमें है, ये कौन सी विधि है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या डिवीजन मेथड से, दोनों का एलसीएम सेम आना चाहिए। तो इसका 4200, इसका भी 4200, इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है। अब इसका हम लोग निकालते हैं HCF जिसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसमें देखिए 100 क्या है, 100 से भाग देना है हमें किस में, 120 में, जो छोटा है छोटे से बड़े में भाग देना है। ठीक है, तो 100 एक नाम 100, ये कटेगा तो 20 आएगा। अब 20 जो बचा हुआ है 20 का भाग देंगे 100 में हम, तो 20 पंचे 100, ये देखिए पूरी तरह कट गया। अब जो जिससे हम लोगों ने भाग दिया था 20 का भाग, अब ये अगली वाली संख्या में देना है 140 में, तो 20 का भाग हम लोग किस में देंगे 140 में, तो देखिए 20 सत्ते 140 होता है, ये भी पूरी तरह कट गया। तो यानी HCF हमारा क्या निकल के आएगा, HCF क्या निकल के आएगा हमारा 20। ठीक है, तो HCF हमारा कितना निकल के आएगा 20। भाग कैसे दिया हम लोगों ने, देख लीजिए 20 का भाग हम लोगों ने जो बचा हुआ था 20 का भाग हम लोगों ने किस में दिया था 140 में, तो 20 सत्ते 140 कट गया था। अब इससे किसी में भाग देना नहीं है क्योंकि लास्ट संख्या हमारा 140 था, तो वही हमारा क्या निकल के आएगा HCF। ये हमारा आंसर हो गया, इधर ये हमारा आंसर हो गया। ये देखिए HCF 20 इसमें भी आया है, इसमें भी आया है, और 4200 यहाँ पर भी, 4200 यहाँ पर भी। ये हमारा HCF था, कौन सी विधि से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और लॉन्ग डिवीजन मेथड से। इसको बोलते हैं दोस्तों लॉन्ग डिवीजन मेथड, अगर इसको मैं लिख दूँ तो इसको बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये कौन सा विधि है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। चलिए एक दो सवाल और करके देखते हैं, एक सवाल, चलिए एक सवाल और करके देखते हैं। जैसे दे दिया, अब कुछ अलग करके देखते हैं हम लोग। जैसे दे दिए 35 और 65 और दे दिया 17। ठीक है, 35 65 और 17 का। ठीक है, इसका हम लोगों ने क्या निकालना है, हमें LCM और HCF। कौन सी विधि से, ये पहला वाला प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होगा और इधर का लॉन्ग डिवीजन मेथड होगा। ठीक है, तो देखिए 35 का हम लोग फैक्टर बनाएंगे। 35 का फैक्टर बनेगा कैसे, 35 किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, ना तो 2 से कटेगा, 5 से 1 35 होता है, 5 7 35, फिर 7 से 1। ठीक है, तो इसका हम लोग निकालेंगे 35 का क्या निकल के आएगा, 35 का 5 गुणे 7, 5 गुणे 7 निकल के आएगा। तो क्या निकल के आएगा
5 इंटू 7। अब देखिए 65 का हम लोग कैसे निकालेंगे, वही विधि है 65 का। 65 का कैसे निकालेंगे हम लोग, 3 से तो कटेगा नहीं, 5 से कटेगा, तो 5 गुणे 13 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा 13 से 1। ठीक है, ये क्या आ जाएगा हमारा 5 इंटू 13। अब हम लोग देखते हैं 17 का। 17 अपने आप में एक अभाज्य संख्या है प्राइम नंबर से, तो 17 किससे कटेगा, केवल और केवल 17 से ही कटेगा, तो 1। ठीक है, तो 17 किससे कटेगा, 1 से, यानी 17 से, तो 1 गुणे 17 कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हम 1 लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसमें भी 1 लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम। सबसे ज़्यादा देखिए, सबसे छोटी संख्या क्या है, 5। सबसे ज़्यादा किस में है, इसमें अकेला है, इसमें अकेला है, तो 1 5 आ जाएगा। उसके बाद अब 7 देखिए, 7 अकेला है, इसमें है 7। अब देखिए 13 किस में है, इसमें अकेला है 13 इंटू, ये देखिए 17 अकेला है, यहाँ पर हो जाएगा। और चाहे तो आप 1 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका केवल मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए गुणा करके देखते हैं। 5 7 35, 35 गुणे आपको क्या करना पड़ेगा, 35 में आपको 5 7 35, 35 में 13 का गुणा कर लो, 13 5 65, और 13 3 39, 41, और 5 45, कितना निकल के आएगा 455। गुणे 17 कर लीजिए, इसमें 17 का गुणा कर लीजिए, तो क्या आएगा 7 5 35, 7 5 35 और 3 38, और 7 चौक 28, 28 में 3 जोड़िए 21। इसमें अब 1 पंचे 5, 1 पंचे 5, 1 चौकी 4, अब ये हो जाएगा 5 8 5 13, 5 1 6 1 7, और 4 2 6, तो कितना आएगा 6735। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 6735। ये हमारा एलसीएम निकल के आया। अब इसका हम लोग एचसीएफ देखते हैं। एचसीएफ कौन सी विधि से देख रहे हैं हम लोग, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो 35 लिखना पड़ेगा, फिर 65, फिर 17, तो 35 का फैक्टर यही होगा। इसको हम लिख देते हैं 1 गुणे 5 गुणे 7, आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका 1 गुणे 5 गुणे 13, और 17 का क्या होगा 1 गुणे 17। अब दोस्तों ये अलग है, ये लास्ट टॉपिक है इसका एचसीएफ का। तो एचसीएफ कैसे निकलेगा देखिए, अभी तो हमने क्या बताया था, जो तीनों में मिलता हो, तीनों में क्या मिल रहा है, केवल और केवल 1 मिल रहा है दोस्तों, 1 अपनी तरफ से हमने लिखा है। ठीक है, तो जहाँ पे कुछ नहीं मिलता है, इन संख्याओं में 5 नहीं मिल रहा है, 7 नहीं मिल रहा है, 13 नहीं मिल रहा है, 17 नहीं मिल रहा है, तो क्या मिल रहा है, केवल 1 मिलेगा। तो एचसीएफ क्या निकल के आएगा, केवल और केवल हमारा 1। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ये कौन सी विधि थी हमारी, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो क्या लिखना पड़ेगा, 35 65 और 17, इसको हम लोग करते हैं। सबसे पहले 5 से कटेगा, 5 से 7 35, 5 से ये 13 हो जाएगा, 17 नहीं कटेगा। अब फिर 7 से काटिए, 7 1 9 7, 13 नहीं कटेगा, 17 भी नहीं कटेगा। अब फिर 13 से काटना है, प्राइम नंबर से काटना है, 1 1, और 17 भी नहीं कटेगा। फिर 17 से 1 1 1, तो क्या करने पर आएगा, गुणा करने पर 5 7 13 और 17, ये हमारा क्या निकल के आएगा, एलसीएम। देखिए वही चीज़ आया है, यहाँ पर गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6735। अब हम लोग इसका निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ दोस्तों क्या करना पड़ेगा, अब देखिए सबसे इसमें छोटा क्या है, 35 है, 35 का भाग हम लोग किस में देंगे, 65 में। तो देने पर कितना आएगा दोस्तों, 35 1 35,
घटाएंगे तो 0, ये 3 आ जाएगा। 30 का भाग 35 में देना है। 30 का नाम 30, 5 आएगा, 5 का भाग 30 में देना है। 5 6 30, ये पूरी तरह कट गया। ठीक है, तो अब इस 5 का भाग 17 में देंगे हम। किसका? 5 का भाग हम लोग 17 में देंगे। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ 5 के भाग 17 में, तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा। 2 आएगा, 2 का भाग 5 में देना है। 2 दूनी 4, 1 बचा। अब 1 का भाग किस में देंगे दोस्तों? 1 का भाग हमें किस में देना है? 5 में। तो 1 पंचे 5, ये पूरी तरह कट गया ना। तो ये CF हमारा देखिए कितना है, HCF जिसको बोलते हैं, ये हमारा 1 निकल के आया। तो ये हमारा विध थी और लास्ट विध था। अब दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको LCM और SCM में कोई समस्या नहीं होगी। इसको बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन और इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब मिलते हैं अगली टॉपिक में अगली वीडियो के साथ। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।